गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है पंक्चुएशन एंड यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। इसका तात्पर्य ये हो गया, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिमाग में आ रहा हो आपके कि व्हाट इज पंक्चुएशन। तो देखिए पंक्चुएशन के बारे में बात करेंगे। पंक्चुएशन की परिभाषा लिखी है क्या कि लिखते समय उचित विराम चिन्हों, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मार्क्स या स्टॉप या पॉइंट्स के ठीक प्रयोग को पंक्चुएशन कहते हैं। इसका मतलब जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो कहाँ में मतलब मार्क, कहाँ में फुल स्टॉप लगाना चाहिए, कहाँ पॉइंट लगाना चाहिए, कहाँ कॉमा लगाना चाहिए, ठीक है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाना चाहिए, यही क्या है, पंक्चुएशन है। अब विद्यार्थियों को फुल स्टॉप, जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, कॉमा अर्धविराम तथा क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक, ये क्वेश्चन मार्क है, क्यों है, क्वेश्चन मार्क का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित विवरण को ध्यानपूर्वक समझो। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया बच्चों, कहाँ में फुल स्टॉप लगाना, कहाँ कॉमा लगाना, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा जो हम आपको समझा रहे हैं। तो फुल स्टॉप का प्रयोग कहाँ करते हैं देखेंगे। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव वाक्यों के अंत में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे आई सा लायन, मैंने एक शेर देखा, तो यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे जब बात पूरी हो जाती है। सी इज नॉट वर्किंग, वह वर्किंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। द बर्ड्स आर सिंगिंग, चिड़िया गा रही है। यू डिड नॉट प्ले, तुम नहीं खेल रहे हो, ठीक है। तो चाहे अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, और जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो वी विल यूज फुल स्टॉप आफ्टर सेंटेंस ऑफ नेगेटिव एंड सेंटेंस ऑफ अफर्मेटिव, या इन द केस ऑफ अफर्मेटिव एंड इन द केस ऑफ नेगेटिव वी विल यूज फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक तो फुल स्टॉप का प्रयोग अफर्मेटिव, दूसरी कंडीशन क्या है, वो एक बात है। दूसरी कंडीशन क्या है बच्चों, दूसरी कंडीशन देखिए यहाँ लिखिए, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, अर्थात फुल स्टॉप का। संक्षिप्त कैसे, जैसे मैं एम ए लिखना मास्टर इन आर्ट, तो आप एम ए के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, ए के बाद बी ए लिखना, बी के बाद ए के बाद, डॉक्टर के बाद, जैसे डॉक्टर पुराना लिख करके शॉर्ट में लिख देते हैं एम एल ए, एम एल ए में भी एम फुल स्टॉप, एल फुल स्टॉप, ए फुल स्टॉप। तो किसी शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। एक बात होगी। अब दूसरा हम मतलब क्वेश्चन दैट वेयर वी विल यूज कॉमा, कॉमा को क्या कहते हैं, अर्धविराम। क्वेश्चन अब ये है कि अर्धविराम का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो इसमें क्या लिखा, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के पश्चात, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के पश्चात जब हम नॉमिनेटिव को एड्रेस करते हैं, एड्रेस का मतलब संबोधित करते हैं, नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट को। जैसे सब्जेक्ट क्या है, मोहन, कम हियर, मोहन यहाँ आओ, तो हम क्या कर रहे हैं, नॉमिनेट को एड्रेस कर रहे हैं, सब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं, मोहन तुम यहाँ आओ, एड्रेस कर दिया, मोहन राम नहीं, मोहन, मोहन तुम यहाँ आओ। वैसे बॉयज सिट डाउन, गर्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, बॉयज़ की बात कर रहे हैं, बॉयज़ बॉयज़ को हमने एड्रेस कर दिया। बॉयज़ क्या है, नॉमिनेट, अर्थात नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट है। तो जहाँ सब सब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है वहाँ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमे का। नेक्स्ट कंडीशन है केस इन अपोजिशन, वाक्य के बीच में आए तो पहले और पीछे दोनों कोमा लगाते हैं, केस इन अपोजिशन। जैसे अर्थात जब हम फ्रेज के बाद भी कोमा लगाते हैं, ये कह सकते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रेज किसको कहते हैं। देखिए फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट डजंट अ क्लियर मीनिंग, दैट्स कॉल्ड फ्रेज। एंड क्लोज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट गिव्स द क्लियर मीनिंग। इट्स द मेन डिफरेंट बोथ फ्रेज एंड क्लोज। क्लोज में क्या होता है कि शब्दों का समूह तो होता है, वो क्लियर अर्थ देता है। इन द अदर वी कैन से दैट देयर इज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन क्लोज बट देयर इज नो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन फ्रेज, इट्स द मेन डिफरेंस। सब्जेक्ट में उसमें क्या होता है, क्लोज में सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, ठीक है, अर्थ भी क्लियर देता है, जबकि फ्रेज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे राम के बाद हमने कोमा लगाया, हमने फ्रेज बना दिया माय ब्रदर, फिर कोमा लगाया ही इज ए गुड स्टूडेंट। तो जहाँ हम फ्रेज बनाते हैं तो प्रत्येक फ्रेज के बाद क्या करते हैं, हमें कोमा लगाना होता है। प्रिंसिपल फ्रेज को वाक्य से पृथक करने के लिए, जैसे ये प्रिंसिपल फ्रेज है, मतलब मुख्य वाक्य जिसको आप कह सकते हैं, सीइंग अ लायन, यहाँ कोमा लगाएंगे, ही रन अवे। जब दो, एक सेंटेंस में दो होती है ना क्लॉज, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, ठीक है। ये अगर आपकी समझ नहीं आ रहा तो इससे पहले हमने वीडियो बना दी है कंजक्शन की, वो आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखेंगे कहाँ, तो मैं बता रहा हूँ चैनल का नाम, मैं कहाँ देखेंगे, आपको डाल देना यूट्यूब पे कुमार गुरु स्टडी चैनल। जब कुमार गुरु स्टडी डालेंगे आप तो कुमार गुरु स्टडी डालते ही आपका चैनल खुल जाएगा ये, ठीक है। दूसरा क्या है कि क्लोज को पृथक करने के लिए, क्लोज मैंने पहले बता दिया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखिए जैसे क्लोज है, इसमें क्या है, सब्जेक्ट भी है और इसमें ये वर्ब भी है, जबकि ऊपर ये फ्रेज था। जैसे माय ब्रदर, इसमें है ही नहीं, वैसे ही इज ए गुड स्टूडेंट है ही नहीं, इसमें सब्जेक्ट और दोनों वर्ब दोनों नहीं है, ठीक है। माय ब्रदर में कहाँ है, इसमें है ही नहीं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसमें जबकि है, सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है।
तो जहाँ हम या तो ऐसे भी कह सकते हैं, जब हम फ्रेज को अलग करते हैं सेंटेंस से या क्लोज को अलग करते हैं सेंटेंस से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम कोमा का प्रयोग करते हैं। सीधी सी मतलब बात ये है। वाक्य में एंड को हटाने पर भी, जैसे रमेश एंड मोहन कह सकते हैं किंतु हमने एंड का प्रयोग नहीं किया, तो यहाँ कोमा लगा दे, जब भी हम कोमे का प्रयोग कर सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच को पृथक करने के लिए भी करते हैं, जैसे द टीचर सेड, यहाँ कोमा लगा दिया अलग करने के लिए। डू यू वर्क, ये इन्वर्टेड कोमाज कहते हैं, दो जो लगे ऐसे इधर इधर दोनों, इसको इन्वर्टेड कोमाज कहते हैं। अब आगे देखेंगे, अब देखिए आप आगे क्या लिखेंगे। यस या नो के पश्चात भी हम किसका प्रयोग करते हैं, यस या नो के पश्चात भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कोमे का। जैसे यस कोमा लगाएंगे, फिर आई शैल हेल्प यू, हाँ मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। जब नो के बाद भी नो कोमा, ही विल नॉट गो देयर, वह नहीं जाएगा वहाँ। तो बच्चों जहाँ हम यस की बात करते हैं, नो की बात करते हैं, तो वी विल यूज कोमा आफ्टर यस एंड नो वर्ड, ये कह सकते हैं। नाउन क्लाज के को अलग करने के लिए जब वाक्य के प्रारंभ में हो, जैसे नाउन क्लाज ये वाक्य प्रारंभ में, दैट से नाउन क्लाज बनती है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप जो है ये कौन सी क्लाज है, तो इसके लिए आप कंजक्शन वाली वीडियो देख सकते हैं। तो दैट ही विल कम, इट इज़ नॉट श्योर, ये निश्चित नहीं कि कब आएगा। तो जब हम नाउन क्लाज को अलग करते हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लास को प्रिंसिपल क्लास से अलग करते हैं, तब ऐसी कंडीशन में किसका प्रयोग करते हैं, कोमे का प्रयोग करते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करें, एक सवाल ये है हमारे पास। तो देखिए क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कहाँ करेंगे ये देखेंगे। तो इसमें 3-4 नियम है। तो क्वेश्चन मार्क को हम प्रश्नवाचक कहते हैं हिंदी में। अब 3-4 नियम कौन कौन से, पहला नियम देखेंगे यहाँ, क्या प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। जैसे हु आर यू, ये क्वेश्चन वाचक वाक्य है, तो इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हाउ आर यू, व्हाट डू यू वांट, वेयर इज योर फादर। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। परंतु जब प्रश्नवाचक वाक्य नाउन क्लाज, प्रश्नवाचक वाक्य से नाउन क्लाज बन जाता है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूर्ण विराम लगाते हैं। इसका मतलब ये हो गया। देखिए अब यहाँ क्या है कि वेयर वॉज ही लिविंग, वह कहाँ रह रहा है, हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, किंतु ये यहाँ तो लगा हमने, ये भी तो इस सेंटेंस में तो क्वेश्चन मार्क लगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ जो वेयर है ना, ये क्वेश्चन वर्ड तो है, पर ये प्रश्न पूछने काम नहीं कर रहा है इसमें। यहाँ क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहा है, टेल मी वेयर ही वॉज लिविंग, कृपया मुझे बताओ कि वह कहाँ रह रहा है। देखिए क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है इसमें, परंतु क्या है कि ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है यहाँ, जबकि इसमें कंजक्शन की तरह काम नहीं कर रहा है। बस माइनर से अंतर इतना है। जब हम क्वेश्चन वर्ड से कंजक्शन की तरह यूज करते हैं, अर्थात क्वेश्चन वर्ड से कंजक्शन का काम लेते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब ये क्या लिखा भाई, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ करें हम, तो प्रत्येक वाक्य के पहले शब्द का पहला अक्षर, जो कोई भी सेंटेंस शुरू करते हैं, तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। जैसे ही में कैपिटल बन गया, दे में कैपिटल बन गया, या दा में कैपिटल, माई में कैपिटल, ऐसे। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर, जैसे मोहन है प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन, बनारसी प्रॉपर एडजेक्टिव है, अमेरिकन प्रॉपर एडजेक्टिव है। या तो प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन हो, तो प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला शब्द कैसे बनाते हैं, कैपिटल। भगवान के नाम का पहला अक्षर भी, जैसे गॉड है। बच्चों देखिए इसमें थोड़ा सा वो है, मैं बताता हूँ। अगर गॉड में हम ऐसे लिखते हैं, देखिए मान लीजिए गॉड, ये हमने कैपिटल में बना दिया ऐसे, तो इससे ये भगवान है, इसका मतलब अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये भी गॉड गलत नहीं होगा, परंतु इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा देवता। क्या हो जाएगा, देवता, देवता। अगर हम ये ऐसे बना देते हैं जी कैपिटल में, तो तब इसका मतलब भगवान हो जाता है। तो या ये समझ नहीं लेंगे आप भाई बात को, इसको अच्छी तरह, ठीक है। विल्ली फादर हो गया है, लॉर्ड हो गया है, तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या लिखा इसमें। अब किसी पुस्तक के नाम के प्रधान शब्दों का पहला अक्षर, जैसे स्टैंडर्ड ग्रामर की बात करते हैं, तो ये जो स्टैंडर्ड ग्रामर है, तो पहला जो लेटर है इसका वो कैपिटल में बनेगा भैया, ठीक है। किसमें बनेगा, कैपिटल में। दूसरा जैसे एलिमेंट्री कंपोजिशन है, तो फर्स्ट कोई भी लेटर उसका पहला अक्षर कैपिटल। वैसे देखा जाए तो इसमें क्या लिखा है कि पुस्तक के नाम के प्रधान शब्दों, जैसे पुस्तक का नाम हो गया, इसका हेड, मेन हेड शब्द कौन है, स्टैंडर्ड। वैसे ही ये कंपोजिशन क्या है, पुस्तक का नाम है, किंतु ये क्या है, हेड वर्ड है। तो ये जो हेड वर्ड होता है पुस्तक के नाम से पहले, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में बनता है। जितने भी वे हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल में बनेगा। भारतीय जनता पार्टी हो गया है, समाजवादी पार्टी हो गया, ऐसे। भाषाओं के विषय जैसे सब्जेक्ट है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, सबके अंदर जो कि फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल बनता है।
समाचार पत्रों, संस्थानों, जातियों के नाम का पहला अक्षर, जैसे समाचार पत्र क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स, ये समाचार पत्र है। ठीक है, ये एच डी कोहली क्या है, संस्था है, तो पहला लेटर बनेगा। ठीक है, ये क्या है, समाचार पत्र है। इंडियन एक्सप्रेस, तो पहला लेटर कैपिटल बनेगा। ठीक है, द हिंदस, ये क्या है, समाचार पत्र है। द हिंदूज, ये जाति है, एक तरह से जाति का नाम भी क्या है कि पहला लेटर जाति का कैपिटल में बनता है। टाइटल या हेडिंग, जैसे टाइटल लिखते हैं, कोई हेडिंग लिखते हैं तो उसका पहला लेटर भी किसमें बनेगा, कैपिटल में, जैसे द ताजमहल, द लॉर्ड बुद्धा, द ब्रेव बॉय, द स्कूल, ईटीसी। ठीक है बच्चों, तो ये हुई एक बात। अब देखिए, अब ये एक्सरसाइज दी आपकी यहाँ, थोड़ा इसमें ध्यान देंगे। ये एक्सरसाइज है, इसको आप हमने समझाई दिया, अगर आपकी समझ ना आ रही हो तो आप वीडियो को जो है दोबारा देख लेना। ठीक है, फिर इसके बाद ये क्या करेंगे आप, ये जो एक्सरसाइज दी है इसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये जब आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी बात। दूसरा क्या है कि अब आप लोगों से मैं ये बताना चाहूँगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो एक लाल कलर में लिखा हुआ मिलेगा सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब, तो आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब उसको प्रेस करना, आपको अंगूठे के निशान से या अंगुली के निशान से उसको प्रेस कर दीजिए। और जैसे जहाँ सब्सक्राइब लिखा है ठीक उसके बगल में एक बेल आइकन है, हिंदी में क्या कहते हैं, घंटी का निशान, उसको भी आपको प्रेस कर देना है। ठीक है बच्चों, और जैसे आपको मान लीजिए कहीं इस वीडियो में कोई समस्या आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, आप जो है कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट पढ़ लूँगा, फिर आपको उसके सुधार करेंगे वीडियो में। अगर आपको कहीं समस्या आ रही समझने में या कोई भी किस तरह की दिक्कत है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।